नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 15। हम लोग धीरे धीरे बेसिक मैथमेटिक्स में सीख रहे हैं और आगे सीखते रहेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं या CTET की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए खास है। वैसे यह एक आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो एक जनरल चीज़ है जो कक्षा 8 से लेकर के ऊपर वाले सबों को काम में आता है, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल से एक सवाल रहता ही रहता है प्रत्येक परीक्षा में। तो आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल का पार्ट 1 देखेंगे। वर्ग और वर्गमूल का पार्ट 1 और बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पार्ट 15 देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण हम लोग आज देखेंगे। ये पहला चीज़ है, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर सीखेंगे। एक टर्म आता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम लोग इसको समझेंगे कि पूर्ण वर्ग क्या है। तो पूर्ण वर्ग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग वर्गमूल भी समझेंगे। इसमें हम लोग 5-7 क्लास लेंगे और जिस तरह का भी प्रश्न आएगा हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, तो आप समझिए कि एक का वर्ग की बात करें, एक का वर्ग मतलब 1 पर पावर 2। वर्ग का अंग्रेजी होता है स्क्वायर। आप देख लीजिए, वर्ग का अंग्रेजी होता है स्क्वायर। तो 1 का वर्ग कहिए या तो 1 का स्क्वायर कहिए, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 मतलब 1 हो गया। रही बात 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 मतलब 4। उसी तरह से 3 का वर्ग हम लोग यदि जानना चाहें तो 3 का वर्ग बराबर 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 बराबर 9। आपको इस तरह से 1 से लेकर के 30 तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मुंह पर कंठस्थ रखना पड़ेगा। इसमें यदि 1 से 30 तक आप कंठस्थ रखेंगे तो क्या होगा कि आप आसानी से परीक्षा में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए देख लेते हैं हम लोग 4 का वर्ग। 4 का वर्ग मतलब हो गया 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब हो गया 4 × 4 = 16। एकदम कंठस्थ याद रखना है, तभी बात बन पाएगा। 5 का वर्ग, 5 का वर्ग मतलब 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 = 25। 6 का वर्ग, 6 का वर्ग मतलब हो गया 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर मतलब हो गया 6 × 6 बराबर 36। 7 का वर्ग बराबर हो गया 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर मतलब हो गया 7 × 7 बराबर 49। 8 का वर्ग मतलब 8 का स्क्वायर, एकदम कंठस्थ रखना है। यदि आप ईमानदारी पूर्वक इसको याद रखते हैं तो बहुत ही हेल्प होने वाला है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 9 का वर्ग मतलब 9 का स्क्वायर मतलब 9 × 9 बराबर 81। 10 का वर्ग, 10 का वर्ग मतलब 10 × 10, 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10 बराबर 100। इतना तो सबों को याद रहता ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 11 का वर्ग। तो 11 का वर्ग मतलब हो गया 11 × 11 मतलब 121। यहाँ हम गुना कर करके नहीं रहेंगे, बस कंठस्थ होना चाहिए। जैसा कि हमको देख रहे हैं कि आप मुझे याद है हम 30 तक आराम से कंठस्थ करके रखे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 12 × 12 बराबर 144। तो आप भी कंठस्थ करके रखिए। आज का लेक्चर का मतलब है कि आप 1 से 30 तक का वर्ग एकदम ईमानदारी पूर्वक याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि पूछें तो फिर आप गुना कर रहे हैं। गुना करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचेगा और ये ज़रूरत भी है, डेली लाइफ में आपका काम भी आएगा। इसलिए 30 तक का स्क्वायर तो एकदम कंठस्थ कर लेना चाहिए हम सबों को।
11 का स्क्वायर मतलब 11 गुने 11 बराबर 121, एकदम कंठस्थ रखेंगे। 12 का वर्ग मतलब 12 गुने 12 मतलब 144। 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुने 13 मतलब 169। 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुने 14 बराबर 196 होगा। 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुने 15 और 15 गुने 15 बराबर होगा जाएगा आपका 225। 225। 16 गुने 16 हो जाएगा 256। 256 याद रखेंगे, 16 का वर्ग 256। 17 का वर्ग हो जाएगा 17 गुने 17 मतलब 289। 289। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 18 गुने 18 मतलब 324। 19 का वर्ग हो जाएगा 19 गुने 19 मतलब हो जाएगा 361। 20 का वर्ग हो जाएगा 20 गुने 20 मतलब हो जाएगा 400। 21 का वर्ग हो जाएगा 21 गुने 21 मतलब 441। एकदम कंठस्थ रखना है, एकदम मशीन की तरह आपको याद रखना है, यदि आप चाहते हैं कि कंपटीशन में हम बना लें तो। 22 का वर्ग हो गया 484। 23 का वर्ग हो गया 23 गुने 23 मतलब आपका हो गया 529। और 24 का स्क्वायर बराबर हो गया 24 गुने 24 मतलब हो गया 576। 25 का वर्ग मतलब हो गया 25 गुने 25 बराबर 625। 26 का वर्ग मतलब हो गया 26 गुने 26 बराबर 676। 27 का वर्ग मतलब हो गया 27 गुने 27 बराबर 729। 28 का वर्ग बराबर हो गया 28 गुने 28 मतलब हो गया 68 784। 29 का स्क्वायर मतलब हो गया 29 गुने 29 मतलब हो गया 841। 30 का स्क्वायर मतलब हो गया 30 गुने 30 बराबर 900। तो ये आप इतना ध्यान रखिएगा प्लीज़। आप यदि इतना ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप बहुत अच्छा करेंगे। यदि इतना ध्यान रखेंगे तो हम लोग वर्गमूल भी अभी सीख लेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे वर्गमूल, पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल। पूर्ण संख्या, ये सभी संख्याएं पूर्ण हैं, ये सभी संख्याएं पूर्ण हैं। इधर जितना भी आ गया तो ये सब पूर्ण संख्याएं हुआ। तो यही सी सबों का वर्गमूल सीखेंगे। पूर्ण संख्या आपका ये कहलाया, जैसे 25 का स्क्वायर किए 625 तो ये आपका पूर्ण वर्ग हुआ, ये पूर्ण वर्ग हुआ, ये पूर्ण वर्ग हुआ। तो इन सबों का पूर्ण संख्याओं का हम लोग वर्गमूल सीखेंगे। पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल, पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल हम सीखेंगे। पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल। तो पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे कि अभी हम लोग देखे थे, थोड़ा सा समझते हैं कि 2 का वर्ग हम लोग पढ़े थे, कि 2 का वर्ग हम लोग पढ़े थे, 2 का वर्ग पढ़े थे 2 गुने 2 बराबर 4। तो ये हम लोग वर्ग पढ़े थे, लेकिन हमें चाहिए वर्गमूल। तो इसका उल्टा देखिए, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो हम बोलेंगे कि 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल किसको डबल गुना किए थे तो 4 आया था, तो 2 को, तो 2 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। और वर्गमूल का चिन्ह होता है इस तरह का, तो 4 का वर्गमूल आपका हो गया 2। बिल्कुल आप समझे होंगे कि किसको आप 2 बार गुना किए थे तो 4 आया था, तो 2 को 2 बार गुना किए तो 4 आया था। तो वही 4 का वर्गमूल यदि पूछा जाए तो 2 होगा। 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्गमूल 2, ध्यान दीजिएगा। 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्गमूल 2। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखे थे हम लोग कि 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हम लोग देखे थे, 3 का वर्ग देखे थे 3 गुने 3 बराबर 9। तो 3 का वर्ग तो ये हो गया 9। अब 9 का वर्गमूल क्या होगा, वो 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो 9 का वर्गमूल आप बोलेंगे कि 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो 9 का वर्गमूल, यदि वर्ग याद रखते हैं तो वर्गमूल अपने आप याद हो जाता है, इसीलिए कोशिश की हम बोले कि नहीं आपको वर्ग याद रखना है। तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल आप बताइए कितना हो जाएगा 3। बिल्कुल आसान। तो 3 का वर्ग 9, तो 9 का वर्गमूल 3, और 9 का वर्गमूल है तो 9 का स्क्वायर रूट इस तरह लिखेंगे हम लोग।
तो बस यदि वर्ग है आपको ध्यान में तो वर्गमूल इसका आराम से निकल जाएगा। तो बताइए कि 1 का वर्गमूल आप ध्यान रखिएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। 4 का वर्गमूल हम लोग क्या देखें 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। 9 का वर्गमूल हम लोग क्या देखें 3 होता है। तो उसी तरह 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, चूँकि 4 को 2 बार गुना किए थे तो 16 आया था। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। अब 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6। 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7। और 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8। 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9। और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 100 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 10। तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि वर्ग यदि हम लोग ध्यान में रखते हैं तो वर्गमूल हमको अपने आप पता रहता है। तो वर्ग और वर्गमूल में वर्ग यदि ध्यान रखिए तो पूर्ण वर्ग का वर्गमूल हम लोग तुरंत इसी तरह निकाल लेंगे। तो अभी तक हम लोग देखें 100 तक का वर्गमूल क्या हो गया 100 का वर्गमूल हमारा हो गया 10। 121 का वर्गमूल 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, कितना गुना किए थे ताकि 121 आया था, तो 11 गुने 11 किए थे तो 121 आया था, तो ये वर्ग हुआ। तो वर्गमूल के लिए ये हो जाएगा। तो 181 का वर्गमूल आप याद रखेंगे 181 का वर्गमूल 181 का वर्गमूल आपका हो गया 11। तो 144 का वर्गमूल हम यदि पूछ लें तो आप बोलेंगे 12। 169 का वर्गमूल पूछ लें तो आप बोलेंगे 13। 196 का वर्गमूल हम यदि पूछ लें तो आप बोलेंगे 14। 196 के बाद आया था 225 का वर्गमूल 15। 225 का वर्गमूल 15। और 256 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 16। और 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17। 289 का वर्गमूल 17। और 324 का वर्गमूल यदि बात कर लें तो 324 का वर्गमूल हो जाएगा 18। और 324 के बाद आपका आएगा 361। 361 का वर्गमूल 19। और फिर आ गया 400 का वर्गमूल 20। हम यदि पूछ लें कि आपको कंठस्थली वैसे ही पूछ लें कि आपको बताइए कि 256 का वर्गमूल कितना होगा तो आप बोलेंगे 15। ऐसा यदि वर्ग याद है तो आपको ये सब अपने याद ध्यान में रहेगा। तो वर्ग ध्यान में है तो वर्गमूल अपने आप ध्यान में आ जाएगा। तो आप वर्ग को आप ध्यान में रखेंगे तो इस सब में कोई कठिनाई नहीं होने वाला है। अब 21 का वर्ग कितना हुआ था, 21 का वर्ग हम लोग पढ़े थे 441। तो 441 का वर्गमूल आप देखेंगे 21। और 441 और 22 का स्क्वायर रूट हम लोग देखे थे 22 का देखे थे 484। तो 484 का वर्गमूल हम पूछ लें तो आप बता देंगे 22। और यदि बात कर लें कि आप बताइए कि 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 23। और 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे 24। ये सब बेसिक है, हम लोगों को ध्यान में रखना ही रखना चाहिए। और इतना ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व होगा। अब 25 का स्क्वायर रूट हम लोग पढ़े थे 25 का 625 होता है। तो 625 का आपका वर्गमूल जो होगा वह हो जाएगा 25, है ना। और 676 का वर्गमूल हम यदि बात कर लें तो 26। 27 में हम लोग देखे थे आया था 729। तो 729 का वर्गमूल आप बताएंगे 27 होगा। और 784 का वर्गमूल आप बताएंगे 28 होगा। और 841 का वर्गमूल आप बताएंगे 841 का वर्गमूल आप बताएंगे कि 29 होगा। और 900 का वर्गमूल आप बताएंगे 30। 900 का वर्गमूल 30 होगा। तो हम लोग आज सिंपल सा देखें कि वर्ग सीखे और उसी का वर्गमूल सीखे, जिसका वर्ग हम लोग देखे उसी का वर्गमूल देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़ा बड़ा वर्ग निकालने सीखेंगे, बड़ा बड़ा वर्गमूल निकालने सीखेंगे। लेकिन आज मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1 से 30 तक का आप वर्ग को ध्यान में रखेंगे। फिर आपको
उधर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि इतना आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो आगे भी आपको प्रॉब्लम होना ही होना है। इसलिए आज के लेक्चर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 से 30 तक का वर्ग आप एकदम विश्वास के साथ, आप ईमानदारी के साथ याद कर लें, तो आपको आगे सीखने में, नेक्स्ट लेक्चर सुनने में, समझने में काफ़ी सहूलियत होगा। तो मित्रों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।